लोचा लफड़ा और जलेबी फाफड़ा, इसे गुजराती की लाइफ से कोई निकाल नहीं सकता। लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा, गुजराती की लाइफ से इसे कोई निकाल नहीं सकता। ये फेमस डायलॉग है 1992 स्कैम, हंसल मेहता की वेब सीरीज। और ये हर्षद मेहता एक बहुत बड़ा कांडी था जिसने 1992 में सबसे बड़ा घोटाला किया और आज तक का सबसे बड़ा घोटाला है। और रकम है 5,000 करोड़। अभी मैंने जीरो भी गिने नहीं, कितने जीरो लगेंगे। हर्षद मेहता 1992 के स्टॉक मार्केटिंग का अमिताभ बच्चन कहा जाता था, क्योंकि ये वो आदमी था जो स्टॉक मार्केट को नीचे से ऊपर हिला देता था। और ये वही हर्षद मेहता है जिसके पास लग्जरी गाड़ियों का काफिला हुआ करता था। ये वही हर्षद मेहता है जिसने प्रधानमंत्री पे भी रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। करीब 5,000 करोड़ उस जमाने में घोटाला करके इसने पूरे भारत को हिला दिया था। एक गरीब गुजराती परिवार का छोकरा जिसकी जेब तो खाली थी, लेकिन उसकी आंखों में हजारों करोड़ों के सपने बसते थे। हर्षद मेहता की मेहनत और उसका दिमाग, स्टॉक मार्केट में उसे बिग बुल का खिताब मिल चुका था। हर्षद मेहता को भारत में आज भी सबसे बड़ा स्कैमर कहा जाता है। ऑलराइट, आज हम चैनल पे बात करने जा रहे हैं हर्षद मेहता के बारे में, जो भारत का सबसे बड़ा स्कैमर था। जानेंगे कैसे उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना है और इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे ये घोटाला शुरू हुआ। आज हम क्राइम के बारे में बात करने जा रहे हैं, और ऐसा क्राइम जिसमें बंदूक और गोलियां तो चली ही नहीं। और ये क्राइम स्टोरी है बैंक बैलेंस के ऊपर। और ये स्टोरी है हर्षद मेहता की, जिसे किसी स्टेट या किसी शहर पे राजा बनने की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया पर राज करने की थी। कहानी शुरू होती है जहां पर कुछ स्टॉक ब्रोकर्स, जो होशियार और दिमाग से खेलने वाले, पैसे से पैसा बनाने का सपना और रातों रात अमीर बनने का सपना और उसका स्वाद चखना चाहते थे। और इसी खेल में कुछ पुराने खिलाड़ी वहां पर सांप की तरह कुंडली मार के बैठे हुए हैं, जो अपने बाप की जागीर समझकर उस मार्केट पे राज कर रहे होते हैं। और कोई अगर इस मार्केट के अंदर घुसना भी चाहे तो वो घुस नहीं सकता। और वही मार्केट में एंट्री होती है हर्षद मेहता की। और जब दिमाग में स्कैम भरा हो तो शुरुआत से ही आप किसी ना किसी अच्छे मौके की तलाश में रहते हो। इसी तरह हर्षद मेहता का हर चाल, हर कदम स्कैम की तरफ था। और अखबारों की हेडलाइन पे और फ्रंट पेज पे वो चमकने लगा। नाम था हर्षद मेहता। ये स्टोरी शुरू होती है, हर्षद मेहता एक ब्रोकरेज कंपनी में जॉब की तरह चीज़ों को सीख रहा होता है। और कुछ टाइम बाद जब वो चीज़ों को समझ लेता है और पैतरों को जान लेता है, तो स्टॉक मार्केट में वो अपनी कंपनी खोल लेता है, जहां वो अपने गेम अपने हिसाब से सेट करना शुरू कर देता है। 80 का दशक खत्म हो रहा था और 90 का दशक शुरू होते होते हर्षद मेहता ने सारे न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज और टीवी पे अपना नामो निशान छाप दिया था। और हर्षद मेहता से उस वक्त बड़े से बड़े लोग इससे मिलने के लिए तरसते थे। और कहते हैं ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, तो इसको छप्पर फाड़ के ही मिला। और ऐसा वक्त आ गया था कि नए लोग उसके जैसा बनना चाहते थे, पुराने लोग उसके साथ जुड़ना चाहते थे, और सब जानना चाहते थे कि ऐसा कौन सा राज है जो हर्षद मेहता को रातों रात इतना अमीर बना चुका था। हर्षद मेहता एक ऐसा पारस का पत्थर था जो स्टॉक मार्केट पे किसी भी शेयर को हाथ लगाता था और रातों रात वो सोने का हो जाता था। हर्षद की वैल्यू स्टॉक मार्केट में कोहिनूर से भी ज़्यादा थी। हर्षद मेहता को समझने के लिए समझना पड़ेगा उसके काम करने का तरीका। एसीसी का शेयर 200 रुपए का था। जब उसने स्टॉक मार्केट में अपना इंटरेस्ट दिखाया तो कुछ दिन बाद वो शेयर 9,000 का पहुंच गया। ऐसा कौन सा राज था जो खुलने के बाद पूरा बैंकिंग सिस्टम ही हिल गया? ऐसा वो क्या करता था जो सबके होश उड़ा देता था? और ऐसा कौन सा राज था और किसने राज ये खोला? टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुजीता दलाल ने उसका भांडा फोड़ा था। इसके नाम पे एक किताब भी है, द स्कैम। और ये कांड 1992 में खुला और पता चला कि बैंक से हर्षद मेहता 15 दिन के लिए लोन लेता है
और 15 दिन के बाद वो वापस कर देता है। और ख़ास बात यह है कि 15 दिन के लिए कोई भी बैंक लोन देता नहीं है, लेकिन हर्षद मेहता की ट्रेनिंग और उसकी सीखी हुई कलाकारी ये सब रंग दिखा रही थी। हर्षद मेहता ने बैंक के बिचौलियों के साथ ऐसा संगठन बना लिया था कि वो रातों रात पैसे का ट्रांजैक्शंस ऐसे होता था। जब हर्षद मेहता की सेटिंग बैंक से हुई तो वो एक बड़ा अमाउंट बैंक से बगैर कुछ बॉन्ड दिए, बगैर कुछ गारंटी दिए, एक रसीद पे वो पैसा 15 दिन के लिए स्टॉक मार्केट में लगा देता था और ये दोनों हाथों से पैसा लगाता था और करोड़ों का मुनाफा कमाकर बाहर निकल जाता था। और जब इतना कमा रहा था तो उसकी लाइफस्टाइल पूरी बदल गई थी। उसका रहने का स्टाइल, उसका चलने का, उसका खाने पीने का लोगों की नज़र में चुभने लगा था। कहते हैं ना कि बुरा वक्त बता के नहीं आता। इसी तरह हर्षद मेहता के साथ भी था कि उसके सपनों में भी नहीं आया था कि ऐसा बुरा वक्त उसे देखने को मिलेगा और ना ही कोई उसने ऐसी तैयारी करी थी। शेयर मार्केट ऊपर जा रहा था और उसी तरह हर्षद मेहता का भी जलवा आसमान छू रहा था। और ये बुरा वक्त तब आया जब स्टॉक मार्केट धड़ाम से गिरा और हर्षद मेहता बैंक को पैसा वापस नहीं कर पाया। और ये जब स्कैम सामने आया तो न्यूयॉर्क टाइम्स में पत्रकार ने लिखा कि ये हर्षद मेहता नहीं जिसने स्कैम किया, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के बीच में जो लोग हैं उनकी वजह से ये स्कैम हुआ। हर्षद मेहता का स्कैम खुलने के बाद उस पर 72 केस लग चुके थे और इतिहास में ऐसा कुछ हुआ जो इससे पहले कभी हुआ नहीं। हर्षद मेहता ने कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया कि प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए का रिश्वत दिया। उसके हर एक केस पे उसकी जमानत होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हर्षद मेहता वापस आ गया है, उसके दिन फिर से वही लौट आए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2001 में उसे फिर से गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया गया। और ऐसा कुछ हुआ कि 31 दिसंबर 2001 को उसके दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। सुजेता को इस स्कैम को ओपन करने के लिए उसे पद्मश्री अवार्ड भी मिला 2006 में। लेकिन हर्षद मेहता को पता नहीं था कि वक्त बदलेगा और जिस स्पीड और जिस तेज़ी से वो ऊंचाइयां छू रहा था। हर्षद मेहता की कहानी कुछ इस तरह से एंड हुई जिसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता था। एंड हुआ उसकी मौत से। जाते हुए एक लाइन बोलूँगा, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो और अगर जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और कमेंट पे आप ज़रूर लिख के जाइएगा कि हम नेक्स्ट किस टॉपिक पे बात करें, किस पे केस स्टडी करें। ऑलराइट, मेरा नाम महफूज खान है। फिर से मिलेंगे। थैंक यू।